नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। साल 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर के बस चंद महीने ही बाकी है, लेकिन इन सब के बीच में तमाम पार्टियां अपनी अपनी ओर से जद्दोजहद में जुटी हुई है। इस बीच कई सारी चर्चाएं जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी को लेकर के भी सामने आ रही है। बता दें कि वाराणसी का जो लोकसभा सीट है वहां से साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाई थी। अब कई सारे जो बात है इस सीट को लेकर के वो ये सामने आ रही है कि जेडीयू के जो नेता हैं और बिहार के सीएम नीतीश कुमार वो भी बनारस के लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे वाराणसी की सीट से टक्कर देंगे। बता दें कि यह बनारस का सीट बेहद खास हो जाता है क्योंकि ये जो सीट रही है विशेष तौर से परंपरागत सीट बीजेपी की रही है। यहां पर कई सारे चुनाव हुए हैं जिनमें से अगर एक या दो को छोड़ दे तो साल दर साल यहां पर बीजेपी के ही कैंडिडेट से जीत दर्ज करवाते आए हैं, फिर चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो या फिर नरेंद्र मोदी हो। आपको याद दिला दें कि ठीक इसी तरह की कोशिश जो नीतीश कुमार को उम्मीद है कि वो साल 2024 में बनारस से चुनाव लड़ करके मोदी को शिकस्त दे दे, ठीक यही जो कोशिश है, यही जो प्रयास है वो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी की थी। बता दें कि अरविंद केजरीवाल साल 2014 में बनारस पहुंचे थे और यहां पर वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं, लेकिन यहां पर जनता ने आशीर्वाद नरेंद्र मोदी को दिया और अरविंद केजरीवाल को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या यही चीज एक बार फिर से दोहराई जाएगी और क्या नीतीश कुमार को बनारस से फिर से हार मिलेगी अगर वो बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। तो बता दें कि क्या सवाल ये उठ रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी टक्कर लेंगे। दरअसल नीतीश कुमार को वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर मिला है। उत्तर प्रदेश के जेडीयू नेताओं ने नीतीश कुमार से मिलकर चुनाव लड़ने की मांग रखी है। बता दें कि वाराणसी के अलावा कुशीनगर, फूलपुर या अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ने की मांग नेताओं ने नीतीश कुमार से की है। अब उत्तर प्रदेश से आए नेताओं का प्रतिनिधिमंडल नीतीश कुमार से मिला। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नीतीश कुमार अगर यूपी में कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो उनकी जीत पक्की है। नीतीश के नाम से यूपी में बीजेपी डरी हुई है और हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से काम किया है तो इस चीजों से बीजेपी पूरी तरीके से खौफ खाई है, ये उनके कार्यकर्ताओं का कहना है। लेकिन वाकई में अगर हम स्थिति देखें तो यूपी की स्थिति कुछ और ही अलग नजर आ रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में विकास हो रहा है, जिस तरीके से माफियाओं के अंदर सीएम योगी का खौफ है, लगातार माफियाओं के खिलाफ एक्शन देखने को मिल रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है, इसी के साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको बकायदा यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बखूबी मेंटेन कर रही है। ऐसे में जनता का रुझान जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर है। लेकिन खासकर अगर हम वाराणसी की सीट की बात करें तो यहां पर हमेशा से ही एक बीजेपी की लहर देखने को मिली है और इसी लहर की बदौलत जो है पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जो है एक तरफा बीजेपी के फेवर में गया था और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाई थी और ये अपने आप में एक बड़ा मौका था, जिसकी वजह से अगर उत्तर प्रदेश की खासकर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल तो किसी पार्टी को मौका मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। वो अलग बात है कि फिलहाल जो गलियारे हैं सियासी वहां पर ये चर्चा तेज हो रही है कि अगर नीतीश कुमार बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें जीत मिलेगी। लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो आंकड़े कहीं से भी ये नहीं कह रहे हैं कि बनारस में जेडीयू की पकड़ है। बनारस में अगर हम बात करें तो वहां पर बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों की पकड़ ज्यादा मजबूत है। अगर खासकर हम बीजेपी की बात करें तो बनारस हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ रहा है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
वहां से बतौर सांसद आते हैं। पिछले 9 सालों से जिस तरीके से उन्होंने बनारस का विकास किया है, फिर चाहे वो गंगा के घाट हो, विश्वनाथ कॉरिडोर हो, तरह तरह के निर्माण हुए हैं जिससे कि लगातार बनारस में पर्यटन का विकास हो रहा है। एक हालिया रिपोर्ट आया था जिसमें ये सामने आया था कि जितने दुनिया भर के टूरिस्ट गोवा नहीं गए होंगे या फिर ताजमहल उन्होंने विजिट नहीं किया होगा, उससे कहीं ज्यादा पर्यटकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया है और बहुत ज्यादा जो पर्यटन है वो बनारस का बढ़ा है। तो इस चीज से कहीं ना कहीं वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की जो इमेज है वो और भी ज्यादा फल फूल रही है, जिसकी वजह से फिलहाल तो नीतीश कुमार का कोई चांस बनारस में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में नीतीश कुमार का एक बयान काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उन्होंने मोतिहारी के केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे नीतीश कुमार ने उनकी और बीजेपी की दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी ऐसी बात कर दी थी। और ये बयान जो है काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा था और इस चीज को लेकर के तमाम नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी थी। दरअसल सीएम नीतीश कुमार जिस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर भी मौजूद थे। इसके अलावा कार्यक्रम में कई बीजेपी नेता शामिल थे। बता दें कि दीक्षांत समारोह के दौरान जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण देने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि जितने लोग हमारे हैं, साथी हैं, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग हैं, इसको छोड़ दीजिए। इससे क्या मतलब है? हमारी दोस्ती कहियो खत्म होगा, यानी कि हमारी दोस्ती क्या कभी खत्म होने वाली है? चिंता मत कीजिए, जब तक जीवित रहेंगे तब तक आप लोग यानी कि बीजेपी से संबंध बना रहेगा, हम सब मिलकर काम करेंगे। ये बात उन्होंने राष्ट्रपति, राज्यपाल को देखते हुए और बीजेपी नेताओं की ओर इशारा करते हुए कही थी। आपको बता दें कि सीएम ने आगे ये भी कहा था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के विकास को लेकर साथ मिलकर काम करना होगा। और जिस तरीके से ये चीजें हुई थी तब उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे इस यूनिवर्सिटी को जब बनाने की बारी आई थी तब वो बकायदा तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के पास गए थे, लेकिन उन्होंने इस विश्वविद्यालय को बनाने की कोई मंजूरी नहीं दी और ना ही इस काम को लेकर के दिलचस्पी दिखाई। लेकिन जैसे ही केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्होंने न सिर्फ इस विश्वविद्यालय को बनाने का आश्वासन दिया, मंजूरी दी, बल्कि काम भी पूरा हुआ। तो इस चीज को लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना भी की थी और यूपीए गवर्नमेंट को कोसा भी था। आपको बता दें कि लगभग 20 साल से नीतीश कुमार जो हैं वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अंतिम बार उन्होंने साल 2004 में लोकसभा का चुनाव जीता था और ये जो चुनाव था वो नीतीश कुमार का छठा और आखिरी लोकसभा चुनाव माना जा रहा है। लेकिन अगर जो बातें उठ रही है कि वाकई में नीतीश कुमार जो है लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और बाकायदा उन्हें बनारस से लड़ने का ऑफर दिया गया है, इसके अलावा अंबेडकर नगर, कुशीनगर की और फूलपुर की बातें सामने आ रही है, तो देखना होगा कि आखिर क्या नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। लेकिन बनारस की बात करें तो फिलहाल तो बनारस जो है वो बीजेपी की पारंपरिक सीट रही है और साल 2014 में भी यहां पर अरविंद केजरीवाल ने यह कोशिश की थी कि वो प्रधानमंत्री मोदी को करारी शिकस्त दे पाए, लेकिन यहां पर चीजें उल्टी देखने को मिली और यहां पर अरविंद केजरीवाल को करारी हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।